तो आज क्लास 11th में हम टॉपिक पढ़ेंगे फलन। हम संबंध तक कर चुके हैं। तो संबंध में पढ़ा था कि एक समुच्चय ए दे रखा है हमें और एक समुच्चय बी दे रखा है और एक संबंध स्थापित है, जैसे r x y ऐसे जोड़े आने हैं इस संबंध में जो इसको परिभाषित करें y 2x। तो x और y का जो संबंध है वो क्या है, y 2x और x कहां से आएगा a से और b y कहां से आएगा b से। तो इसके लिए हमने तीर आलेख बनाया, एक समुच्चय को लिखा, बी समुच्चय को लिखा। अब इसमें x के मान रखते हैं। प्रथम क्या करते हैं, x के मान रखते हैं। 1 रखा तो 1 को हल किया तो 2 × 1 2 आ जाएगा। तो 1 का संबंध किससे हुआ, 2 से। ऐसे 2 का संबंध किससे हुआ, 4 से। तो ऐसे 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 6 से और 4 का संबंध अगर होता तो किससे होता, 8 से। अब इसमें 8 है नहीं, इसलिए 4 किसी से संबंधित नहीं है। ठीक है ना। अब एक दूसरा संबंध लिया हमने कि समुच्चय A है, इसमें 1 2 3 4 है और B में क्या 1 4 9 16 25। ऐसे दो समुच्चय लिए और एक संबंध स्थापित किया दोनों में, क्या y x²। तो ये क्या करेगा, यहाँ 1 रखेंगे तो ये 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1। तो ये किससे आ जाएगा, 1 से संबंधित। अगर यहाँ 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो 1 का संबंध 2 1 से, 2 का संबंध 4 से, 3 का संबंध 9 से, 4 का संबंध 16 से। ठीक है ना। आगे ये समझना है कि ये हमारे संबंध है, दोनों संबंध है। अब संबंध फलन कब कहलाता है, ठीक है। तो ये फलन भी क्या होता है, प्रथम फलन एक संबंध होता है और एक संबंध फलन में कब कन्वर्ट होता है उसको समझना। ठीक है ना। तो संबंध हम जानते हैं, तो संबंध से आगे बढ़ना है हमें कि संबंध फलन कब कहलाता है। ठीक है ना। उसकी दो कंडीशन होती है। एक संबंध फलन कहलाता है यदि कि प्रथम समुच्चय A के सभी अवयव संबंधित होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि समुच्चय A है, इसके सभी अवयव क्या है 1 2 3 4। तो इनका B के हर एक किसी न किसी अवयव के साथ, A के सभी अवयवों का B के किसी न किसी अवयव के साथ संबंध होना चाहिए। तो यह हमने देखा 1 का संबंध है, 2 का संबंध है, 3 का संबंध है, पर ऐसा 4 एक एलिमेंट है जिसका किसी के साथ संबंध नहीं है। और इसने क्या कहा है, एक संबंध फलन कब कहलाएगा कि जब समुच्चय A के सभी अवयव संबंधित होने चाहिए। तो कहने मतलब ये जो संबंध है वो फलन नहीं है, तो ये फलन नहीं। आगे समझना, जैसे ये एक संबंध है तो इसमें 1 संबंधित है, 2 संबंधित है, 3 संबंधित है, 4 संबंधित है। तो प्रथम समुच्चय के सभी अवयव संबंधित है, तो इसलिए पहली कंडीशन पूरी हुई। ठीक है ना। तो आगे समझना था कि हमने यहाँ पे अवयव संबंधित करें तो सब इसके सभी अवयव संबंधित हो जाएंगे। तो पहली कंडीशन तो ये थी। ठीक है ना। तो ये क्या है, संबंध तो है। अब ये फलन में कन्वर्ट हुआ कि नहीं हुआ, इसकी चीज दूसरी और कंडीशन है। क्या वो कंडीशन क्या है, समुच्चय A के प्रत्येक अवयव, इस समुच्चय A का प्रत्येक अवयव, प्रत्येक मतलब ये 1 2 3 4 है ना, प्रत्येक अवयव समुच्चय B के केवल एक अवयव से, ये ध्यान रखना, केवल एक अवयव से संबंधित होना चाहिए, है ना। तो इसका हर एक अवयव से 1 है, ये किससे संबंधित, सिर्फ 1 से। ठीक है ना। तो ये 1 से है, ये भी 1 से है, ये भी 1 से है, ये भी 1 से। तो ये अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा वो क्या कहलाएगा, हमारा संबंध एक फलन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारा फलन हो जाएगा। ठीक है ना। तो एक बार और देखते हैं कि पहली कंडीशन है कि सभी अवयव संबंधित होने चाहिए पहले समुच्चय के, तो वो है हर एक अवयव जहां तक संबंधित है। ठीक है ना। और दूसरा हर एक अवयव का एक ही, हम जो संबंध है सिर्फ एक ही अवयव से होना चाहिए जो B के अवयव समुच्चय का है। तो B के समुच्चय के सभी एक एक से संबंधित। अब तीसरा संबंध ये देखो कि अगर A बराबर 1 खोल लिया और B बराबर 1 -1 2 -2 लिया और इसको परिभाषित किया कि x y ऐसे जोड़े आएंगे जो y बराबर प्लस माइनस √x और x कहां से A से और y कहां से B से। तो A में क्या है 1 और 4, B में क्या है 1 -1 2 -2 ये। ठीक है। अब मैं इसमें 1 रखूंगा तो y इक्वल टू क्या है हमारा प्लस माइनस √x। अगर मैं यहाँ 1 रखूंगा तो ये क्या दे देगा हमें प्लस माइनस 1, y का मान प्लस माइनस 1 दे देगा। तो 1 के संबंधित हो गए 1 से भी होगा और -1 से भी, ऐसे 4 किससे होगा 2 से भी होगा और -2 से। तो इसमें क्या है कि इसमें इसका तो हर एक अवयव संबंधित है, लेकिन B के A का हर एक अवयव B के कम से कम 1 से अधिक से नहीं होना चाहिए।
भाई दूसरी कंडीशन ये तो थी हमारी कि अगर केवल एक से होना चाहिए कोई, यहाँ क्या हो रहा है कि एक अवयव दो अवयव से संबंधित है, ऐसे ये अवयव भी दो अवयव से, तो अगर एक भी अवयव ऐसा मिल जाता है जो दो अवयव से संबंधित है तो वो क्या दूसरी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो कहने मतलब दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगा तो ये संबंध फलन नहीं होगा, तो ये क्या होगा फलन नहीं। ठीक है, तो फलन की कंडीशन समझ आई कि एक संबंध फलन कब कहलाता है कि जब हर एक अवयव संबंधित हो, जिसमें इसमें चार है जो संबंधित नहीं, इसलिए ये फलन नहीं। दूसरी कंडीशन क्या है, क्या हर एक अवयव संबंधित होना चाहिए और हर एक का अवयव संबंध होना चाहिए सिर्फ एक से, बी के सिर्फ एक अवयव से ही संबंध होना चाहिए। इस केस में दो से था इसलिए ये फलन नहीं, और ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है इसलिए ये फलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि अगर हमारा संबंध इस तरह से परिभाषित है 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 3,4, तो ये पूछा गया है क्या ये फलन है। अगर फलन नहीं है तो कारण बताइए। ठीक है ना, तो हमने इसका क्या है तीर आलेख बनाया, तो इसमें क्या है आगे वाले अवयव ए में आते हैं, पीछे वाले अवयव बी में आते हैं, तो इसलिए 2 2 2 2 3 3 3 3 ये 2 3 तो पहले में, तो 1 2 3 4 1 2 3 4 ये चार अवयव है, इसमें आगे भी है और संबंध स्थापित किया कि 2 1 से सभी से संबंधित। ठीक है ना, ऐसे तो हमें अभी थोड़ी देर पहले बताया था उसमें एक संबंध फलन कब कहलाएगा, दो कंडीशन थी उसमें कि इसके हर एक अवयव संबंधित होना चाहिए और हर एक का संबंध सिर्फ एक केवल एक से होना चाहिए, पर इसमें क्या है दो अवयव ऐसा है जिसके संबंध एक से अधिक अवयवों से है, तो इसलिए लिखेंगे कि फलन नहीं है क्योंकि समुच्चय ए का अवयव दो, जो दो अवयव है समुच्चय बी के एक से अधिक अवयवों से संबंधित है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ए हमारा -1 1 2 3, बी हमारा 1 4 9 16 और जो f है जो संबंध है वो परिभाषित है a, x, y इक्वल x a में से y b में से और y इक्वल टू x स्क्वायर। तो ये दिखाना है कि ये फलन है और इसके हमें प्रांत और परिसर भी ज्ञात करते हैं। ठीक है ना, तो हमारा संबंध क्या था y इक्वल टू x स्क्वायर, y इक्वल टू x स्क्वायर, तो x कहां से आएगा a से, तो a क्या है -1, तो x का मान -1 रखा, स्क्वायर किया क्या मिला हुआ। ठीक है ना, तो मान 1 किससे संबंधित है 1 से, ऐसे ही 1 को चेक किया तो 1 भी किससे संबंधित है 1 से। ठीक है, अब 2 को चेक करा 2 किस संबंध बैठेगा 4 से और 3 किससे बैठेगा 9 से। ठीक है ना, तो ये हमारा इसमें संबंध बैठा। जैसे अगर हम 2 का करेंगे स्क्वायर तो 4 बैठेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, तो इस तरह से आएगा। ठीक है ना, अब ये हमारा तीर आलेख बना, तो तीर आलेख में चेक करेंगे दो कंडीशन जो होती है फलन की। फलन की पहली कंडीशन क्या है कि प्रत्येक अवयव हर एक अवयव संबंधित होना चाहिए, तो -1 संबंधित है, 1 संबंधित है, 2 संबंधित है, 3 संबंधित है, इसका हर एक अवयव संबंधित है। ठीक है ना, और दूसरा क्या था कि हर एक अवयव का संबंध सिर्फ एक से होना चाहिए, तो इस अवयव का संबंध किससे सिर्फ एक से, इस सब अवयव का संबंध किससे सिर्फ एक से, इसका संबंध किससे सिर्फ एक से, इसका संबंध है सिर्फ एक से। ठीक है ना, तो हर एक अवयव संबंधित भी है और हर एक अवयव सिर्फ एक से संबंधित है। ठीक है ना, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है, इसलिए ये क्या हुआ एक फलन। तो इसमें दोनों कंडीशन लिख देनी है क्या कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल एक अवयव से संबंधित है। सिर्फ एक अवयव संबंधित है, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल एक अवयव से संबंधित है, इसलिए f एक फलन। ठीक है, और प्रांत मैंने बताया था तुम्हें संबंध में ही बताया था प्रांत क्या होता है कि प्रथम समुच्चय के जितने भी अवयव संबंधित हैं वो प्रांत में आते हैं, तो प्रांत क्या हो जाएगा इसका प्रांत इक्वल इसके सभी अवयव संबंधित हैं, तो -1 1 2 और 3 एक प्रांत हो जाएगा। और परिसर क्या होता है, परिसर होता है बी के वो सभी अवयव जो संबंधित हैं, तो क्या क्या संबंध है 1 4 और 9 संबंधित है, तो ये परिसर हो जाएगा 1 4 9।
ठीक है, ये हमें पूछा था प्रांत और प्रसर ज्ञात करो और ये संबंध है या फलन है इसको जस्टिफाई करो। तो इसका रीजन क्या है कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के केवल एक अवयव से संबंधित है, इसलिए ये फलन है। और प्रांत और प्रसर आपको परिभाषा से बता रखी।